यहाँ एक नदी हुआ करता था, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ एक घर हुआ करता था और यहाँ एक कुआं हुआ करता था। सो गाइज वेलकम बैक टू माई इंग्लिश क्लास। और आज का जो वाक्य हम सीखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह के वाक्य की इंग्लिश इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और बोलना इस क्लास के बाद से ही शुरू हो जाएगा। यानी आज आप इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सीखने वाले हो। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि हुआ करता था, यानी कोई चीज है, कोई वस्तु है या कोई भी एक चीज है जो हुआ करता था, हुआ करती थी। जैसे एक जगह पर पेड़ हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन एक हुआ करता था वहां पे था वो, लेकिन अभी नहीं है। हम बोलते ना, यहाँ एक घर हुआ करता था, यहाँ एक नदी हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं है। तो इस तरह के वाक्य को इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि हर किसी के लिए इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। और हाँ गाइज, ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूलेज मैंने तैयार किए हो मेरे इस पीडीएफ कोर्स में, जो आप रेगुलर 300 वाक्य बोलते हो अलग अलग टाइप के जो सिमिलर होते हैं। ऐसे वाक्य की इंग्लिश में यहाँ फॉर्मूले से बताया हुआ है, जहां आपको आसान हो जाएगा फॉर्मूले से इंग्लिश सीखना और उसे बनाना। इतनी आसानी से सीखोगे कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मात्र 150 रुपीज प्राइस, और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये खरीद सकते हो। तो अब मैं सिखाता हूं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है देयर यूज टू बी। यहाँ देयर यूज टू बी का ही मतलब होता है हुआ करता था। देयर यूज टू बी, देयर यूज टू बी रट लेना है। देयर यूज टू बी, देयर यूज टू बी यानी रट लेना है कि हुआ करता था। तो अब क्या हुआ करता था वो यहाँ हम लिख देंगे। कोई वस्तु, कोई चीज, कुछ भी जो भी हुआ करता था वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हुआ करता था ये हिंदी में कॉमन रहेगा और इंग्लिश में जो कॉमन रहेगा वो रहेगा देयर यूज टू बी। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को बनाते हैं ताकि आपको फॉर्मूले और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला वाक्य है कि यहाँ एक नदी हुआ करता था, यहाँ एक नदी हुआ करता था। तो सबसे पहले फॉर्मूला कहता है कि हमें देयर यूज टू बोलना है। सबसे पहले हमें स्पीकिंग में देयर यूज टू बोलना है। तो देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज टू बी यानी हुआ करता था। अभी यहाँ पर क्या हुआ करता था? तो क्या हुआ करता था? एक नदी। तो ए रिवर, ए रिवर यानी एक नदी। ए रिवर कहाँ? यहाँ। तो हियर, इस तरह से हियर लिख देंगे। तो यहाँ जो देयर है ना, वो देयर फॉर्मूले का देयर है। हम कभी भी देयर को वहां के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ देयर जो फॉर्मूले का है तो वो वहां, यानी वहां के लिए वो उपयोग में नहीं आएगा। तो सीधा लिख लेना है कि देयर यूज टू बी। तो देयर यूज टू बी ए रिवर हियर, यानी यहाँ एक नदी हुआ करता था। नेक्स्ट है यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो देयर यूज टू बी। तो सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी यानी हुआ करता था। तो देयर यूज टू बी क्या हुआ करता था? एक पेड़। तो ए ट्री, ए ट्री यानी एक पेड़ हुआ करता था। कहां पर? यहाँ। तो हियर, देयर यूज टू बी ए ट्री हियर। यानी इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है गाइज, आपको याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि यहाँ एक घर हुआ करता था। तो क्या हुआ? देयर यूज टू बी। तो सबसे पहले हमें स्पीकिंग में कहना है देयर यूज टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी यानी हुआ करता था। अब क्या हुआ करता था? एक घर। तो ए हाउस, ए हाउस। अब कहाँ हुआ करता था? तो यहाँ। तो हियर, देयर यूज टू बी ए हाउस हियर यानी यहाँ एक घर हुआ करता था। अब यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। तो क्या लिख देंगे? देयर यूज टू बी। तो लिख देंगे सबसे पहले देयर यूज्ड, देयर यूज्ड टू बी यानी हुआ करता था। अब क्या हुआ करता था? एक कुआ। तो ए वेल, वेल यानी कुआ। तो एक वेल हुआ करता था। कहाँ? यहाँ। तो हो जाएगा हियर। तो देयर यूज टू बी अ वेल हियर। तो इस तरह से गाइज हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। और वाक्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक तालाब हुआ करता था। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? देयर यूज टू बी अ, देयर यूज टू बी, देयर यूज्ड टू बी, क्योंकि देयर यूज टू बी कॉमन है और यही हमेशा आएगा जब हम बोलेंगे कि हुआ करता था। तो देयर यूज टू बी ए पॉन्ड, ए पॉन्ड यानी एक तालाब हुआ करता था। कहाँ? यहाँ। तो हियर। तो अब अगर हमें कहना है कि वहां एक तालाब हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी पॉन्ड देयर, ऐसा लिख देंगे। वहां हुआ करता था। अब यहाँ हम यहाँ हुआ करता। अब यहाँ एक महल हुआ करता था, यहाँ एक महल हुआ करता था। तो क्या लिख देंगे? देयर यूज टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज टू बी ए पैलेस, देयर यूज टू बी ए पैलेस यानी एक यहाँ महल हुआ करता था। कहाँ? यहाँ। तो हियर लिख देंगे, देयर यूज टू बी पैलेस हियर। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। सारा खेल यहाँ प्रैक्टिस का है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ। जैसे यहाँ एक झरना हुआ करता था और यहाँ एक गार्डन हुआ करता था। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो आज हमने सीखा कि हुआ करता था यानी कोई चीज थी जो कि पास्ट में हुआ करती थी, भूतकाल में हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन हमें उसे बताना है कि यहाँ एक चीज हुआ करता था, तो इसलिए हम यूज करते हैं देयर यूज्ड टू बी का उपयोग हम करते हैं। तो अब मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।